अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली असगर खान और आप देख रहे हैं धीरकोटी बॉय चैनल। आपको कल मैंने वीडियो में बताया था कि इसराइल और ईरान के माबैन एक जंग जो है वो शुरू हो गई है। इसराइल ने अटैक किया, ये इतना ख़तरनाक अटैक था और इतना प्लान किया हुआ अटैक था कि ईरान के जो टॉप के 4 जनरल थे, जिनमें ईरानियन आर्मी के जो आर्मी चीफ थे वो भी, और उसके अलावा जो टॉप के 4 लोग थे, इसके अलावा 7 एटमी साइंसदान और काफ़ी सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो मारे गए थे। उसके बाद ये एक्सपेक्ट इसराइल कर रहा था कि शायद ईरान जो है वो बैकफुट पे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सब ने देखा कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो ईरान के साथ लगते हैं, जिनमें शाम, जिनमें उर्दन और जिनमें इराक आ जाता है, ये वो मुस्लिम कंट्री हैं। जब इनके ऊपर से ईरान ने मिज़ाइल मारने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी फ़िज़ाई हदूद देने से इनकार कर दिया। ये न्यूज़ है रात को 10-11 बजे की। लेकिन जब इसराइल अटैक करता था तो इन्हीं की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से अटैक करता था। बीइंग अ मुसलमान हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, एक ही सोच रखनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे कायद आज़म, तो उनसे सवाल किया गया कि आपको मैं, एक वोटर ने सवाल किया कि आपको मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि आप अहले तशी हैं। ये जवाब, ये कहना था एक वोटर का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसके ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू या गांधी को जाके वोट दे दें, वो अच्छा मुसलमान है। इसका मतलब कहने का ये है कि भाई, जब अगर कोई भी बैरूनी कुव्वत आपके ऊपर अटैक करती है तो वो ये नहीं कहते कि ये शिया है, ये सुन्नी है, या ये वाबी, जो भी है, वो कहती है ये मुसलमान है, इसको मारो। तो यही फार्मूला इसराइल ने भी अपनाया और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। इससे पहले फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, उससे पहले यमन के साथ उन्होंने हमला किया, यमन के ऊपर उनका चल रहा था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में जब पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेस्ट करने के बिल्कुल करीब था, उस वक़्त इंडिया की मदद लेके वो पाकिस्तान की भी एटमी तनसीबात पर हमला करने जा रहा था, मगर उस वक़्त पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स ने इसको बिल्कुल नाकाम बनाया। अब बात करते हैं ईरान ने जो जवाबी वार किया है, उस पर काफ़ी सारे यहूदी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको पीछे जो लगा के दिखा रहा हूँ, ये वही तस्वीरें हैं जो इसराइल के बीच में से आ रही हैं। कुछ दिनों पहले यही तस्वीरें आपको गज़ा की पट्टी पे या गज़ा से नज़र आ रही थी। तो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाकी वीडियोस में यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का इशू। आप सोशल मीडियाज़ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह ईरान ने जब अटैक किया बैलिस्टिक मिसाइल से, जबकि जो अटैक हुआ है वो आयरन डोम सिस्टम, जिसके ऊपर अमेरिका और इसराइल दोनों को बहुत ज़्यादा नाज था, वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। और होना भी चाहिए था फ्लॉप। उसकी रीज़न ये है कि आयरन डोम सिस्टम, कुछ लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो शायद ये समझते हैं कि फ़िज़ा के ऊपर ऐसे एक फैली हुई स्पेस कोई इस तरह की चीज़ होती है कि मिसाइल आता है वहीं पर रुक जाता है। ऐसा नहीं है। आयरन डोम सिस्टम या कोई भी डिफेंस सिस्टम वो किस तरह वर्क करता है, वो ये कि आपके मुल्क के जो मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर वो मिसाइल नस्ब किए जाते हैं। जैसे ही कोई आपकी टेरिटरी के अंदर आता है, फ़र्ज़ करें इस तरह करके आएगा, तो वो मिसाइल उसको अटैक कर देगा। तो वो मिसाइल जितने भी लगे हुए थे वो कितना एक अटैक करते हैं। ईरान ने एक अंदाजे के मुताबिक पहले 100 ड्रोन भेजे और फिर सैकड़ों मिसाइल मारे, जिसमें से काफ़ी सारे मिसाइल बिल्कुल निशाने के ऊपर जाके लगे, जिसमें वजारत दफ़ा जो है उनकी उस पर लगे, तल अबीब जो उनका शहर है उसके ऊपर जाके लगे। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री, वजारत दिफा जो है उसका काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो हाईएस्ट मकामात हैं इसराइल के, उसके ऊपर जाके लगे। अब तक ये है कि इसराइल जवाबी वार कर रहा है तेहरान के ऊपर। नो डाउट कि इसराइल की जो एयरफोर्स है वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स है, लेकिन ईरान ने जो जवाबी वार किया एक ऐसे टाइम के ऊपर रिटेलिएट किया कि जब टॉप के तमाम ऑफिशियल्स, उनका आर्मी चीफ, इवन के जिस तंजीम ने हमला किया उस तंजीम का जो सरबराह था वो भी शहीद हो चुके थे। और 24 घंटे से भी कम टाइम के बीच में उन्होंने नई क़यादत को ऊपर लाने के बाद रिटेलिएट किया और ऐसा रिटेलिएट किया कि इसराइल की
पूरी की पूरी जितनी भी पूरा मुल्क है उसमें हंगामी हालत नाफिज हो गए और इसराइल के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को आप भागते हुए देख रहे होंगे वीडियोस के बीच में जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, जबकि ईरान के बीच में लोग बाहर निकल आए हैं ईरान की हुकूमत और ईरान की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए कि मारो इनको। जो लोग कहते थे कि ईरान और इसराइल एक ही हैं, आज उन लोगों को ये यहाँ से सबक सीख लेना चाहिए कि इसराइल किसी का भी हमायती नहीं है। इसराइल बना ही सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि इसराइल के वजूद से पहले ये जगह जो थी वो ऑटोमन अम्पायर यानी कि उस्मानी तुर्कों के पास थी और इसराइल अपने आप को ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है और उसके लिए उसने फ़लस्तीन से शुरू किया है। आप अगर ज़रा इस नक्शे के ऊपर मिडिल ईस्ट पे या इस जो एरिया इस पे नज़र मारेंगे तो इसराइल ने अपने तमाम हमसायों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला ज़रूर किया होगा और कहीं ना कहीं इसराइल ने बहुत ताकत का इस्तेमाल भी किया होगा, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो उर्दन है, चाहे वो यमन है, चाहे वो इसके साथ इराक है और अब ईरान है। तो ये तकरीबन तमाम मुल्कों के ऊपर शदीद तरीन हमले अपने अपने टाइम पे करता रहा है इसराइल। बहरहाल आज देखते हैं क्या होता है। आज कुछ ख़तरनाक ही होने जा रहा है क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमारे पास मज़ीद भी कुछ सरप्राइज़ हैं। सुपर सोनिक मिसाइल 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वार हेड लेके जाने की गुंजाइश रखता है और आवाज़ की रफ्तार से तेज़ जाता है ये। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आज अल्लाह खैर ही करे क्योंकि दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ईरान के मुताबिक 70 से ज़्यादा ईरानी शहरी मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइल के मुताबिक अभी तक उसकी कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कोई 35 से 40 जाने गई हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला सब लोगों को हदायत दे। जंग करने से नुकसान हमेशा होता है तो गरीब और आम आवाम का होता है। तो बहरहाल हम यही दुआ करें कि ये जंग जितनी जल्दी हो ये ख़त्म हो जाए और यही दुआ है कि अल्लाह ईरान को फतह दे। मिलेंगे नई वीडियो में। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।